नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विथ एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आप रूबरू हो रहे हैं अपने चिर परिचित दोस्त, मेंटर एवं एजुकेटर एपी सर के साथ। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, शानदार जिंदाबाद होंगे और पूरे मस्त होकर के अपने तैयारी में, वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी में और अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए लगे रहिए, सफलता ज़रूर ही मिलेगी। दोस्तों आज के सेशन में हम एक आजकल बहुत एक महत्वपूर्ण पहल है जिससे उन होनहार छात्रों को बहुत ही फायदा मिलने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में कुछ अंकों से, दशमलव के अंकों से या एक दो अंकों से या कुछ अंकों से मेरिट से चूक जाते हैं और उनका सरकारी अफसर या सरकारी नौकरी पाने का जो सपना होता है तत्काल में चूर हो जाता है। भले ही वो बाद में प्राप्त कर लें, लेकिन तत्काल समय में उनको व्यतीत कर देता है। तो दोस्तों जिस पहल के बारे में हम आपको से जानकारी शेयर करना चाह रहे हैं वह पहल बहुत एक स्वागत योग्य, सराहनीय और अनुकरणीय पहल है। और उस पहल के बारे में आप लोग जानते भी होंगे और हमारे जो उसको सपोर्ट करने का तरीका है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो यथार्थ और प्रभाव हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए, उसका आधिकारिक लाभ जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चलो दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं, अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों ये जो पहल है जुड़ा हुआ है लेखपाल रिजल्ट से। दोस्तों कुछ दिनों पहले जब लेखपाल का रिजल्ट आने की सूचना बच्चों को मिली कि आज जो है शाम तक लेखपाल का रिजल्ट आ रहा है, तो जो भी अच्छे बच्चे, होनहार काबिल बच्चे उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो रिजल्ट आ रहा है। और चूँकि उनकी उम्मीदें अच्छी थी इसलिए उनकी जोश उमंग भी, उत्साह भी ज़्यादा थे, जो कि स्वाभाविक है, सबके साथ होता है और होना भी चाहिए। भाई आपने मेहनत किया है तो उसका फल तो मिलना ही चाहिए, वो भी पॉजिटिव रूप में। तो दोस्तों उनका जो जोश उत्साह था कुछ ही समय में जो है धराशायी हो गया जब रिजल्ट देखने को मिला। दोस्तों धराशायी होने का कारण ये था कि बहुत से अच्छे काबिल लड़के डीबी के लिए नहीं बुलाए गए। उनका तो निराश होना लाजमी था, बट जो लड़के डीबी के लिए, लेखपाल डीबी के लिए बुलाए गए, जिनका रोल नंबर उस फाइल में था, उनकी भी जो जोश और उत्साह थे कुछ समय बाद ही थोड़ा ठंडा पड़ने लगे। उसका कारण ये था दोस्तों, जब ये धीरे धीरे बात सोशल मीडिया पे फैलने लगी कि जो 15,000 संदिग्ध हैं उनका भी रिजल्ट इसमें आया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पहले वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूं, जब भी संदिग्धों की बात आती है किसी भी एग्जाम में, तो किसी का फिर भी चाहे कितना भी काबिल लड़का हो, उसका उत्साह ठंडा होने लगता है। उसको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है कि मेरा सिलेक्शन इसमें होगा कि नहीं, भले ही वो डेब्यू या इंटरव्यू दे। मैं खुद जब इंटरव्यू देता था किसी खास समय में, जब ऐसी सूचना मिलती थी तो खुद मेरा उत्साह ठंडा पड़ जाता था। वो सबके साथ होता है। तो दोस्तों उत्साह पड़ने का कारण जो था, रीजन था, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या हुआ लेखपाल रिजल्ट के साथ, क्या क्या सोशल मीडिया में तैर रही है, प्रिंट मीडिया में तैर रही है, सब लोग आप लोग जानते हैं। किसकी लापरवाही है, किसकी लापरवाही की वजह से होनहार काबिल लड़कों का नुकसान हो रहा है, सब लोग जानते हैं। फिलहाल डेबी शुरू होने पे पता चलेगा कि आयोग के द्वारा, UPSSC के द्वारा इसके लिए क्या रवैया अपनाया जा रहा है। क्या जो 15,000 जो संदिग्ध लोग डीबी के लिए बुलाए गए हैं, क्या सारे लोग बुलाए गए हैं? उम्मीद तो यही लग रही है कि सारे लोग बुलाए गए हैं। तो क्या उनको रोकने के लिए UPSSC कुछ व्यवस्था कर रही है? ये तो डीबी शुरू होने पर ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों हमने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी जो कि सोशल मीडिया पे आजकल खूब रैंक भी कर रही है, तैर भी रही है, और वो है लेखपाल डीबी स्किप।
दोस्तों, जब से हम देख रहे हैं लेखपाल टीवी स्किप, ये थोड़ा बहुत कुछ बच्चों के, कुछ टीचर्स के मांग पे शुरू हुआ, और हमको लगता है कि इस समय एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी कह सकते हैं कि एक अभियान बन चुका है। दोस्तों, कोई भी काम पहले एक कदम से ही शुरू होता है। उसकी जो शुरुआत होती है छोटे कदम से ही होती है, लेकिन वो बहुत दूर तक आगे जाता है और एक बहुत बड़ा वो अभियान बन जाता है। वही एक अभियान इस समय बन चुका है दोस्तों, लेखपाल टीवी स्किप। दोस्तों, जो भी छात्र इसमें भाग ले रहे हैं, जो भी टीचर्स इस भाग ले रहे हैं, उनको सत सत नमन है, उनको सलाम है कि कम से कम वो दूसरे प्रतियोगी उन छात्रों के लिए कम से कम सोच रहे हैं जो कि कुछ नंबर की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, सरकारी जॉब तत्काल में नहीं पाते हैं, गवर्नमेंट जॉब तत्काल में नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इस पहल का सबको स्वागत करना चाहिए। और मैं दोस्तों आपसे अनुरोध ये भी करूंगा, आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जो कि लेखपाल टीवी स्किप में का समर्थन करते हैं या उसमें भाग ले रहे हैं। कहने के मतलब लेखपाल टीवी स्किप को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं दोस्तों आपसे यही गुजारिश करूंगा, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो पहल है आगे भी जारी रहनी चाहिए, और ये केवल जो पहल है लेखपाल रिजल्ट तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। मैं दोस्तों आप उन स्टूडेंट्स से जो होनहार हैं, काबिल हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कहीं भी अच्छे पद पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपने जो भी छोटे पद के लिए मेंस या इंटरव्यू दिया है, कृपया करके उसको स्किप कर दें। अगर मेंस दिया है तो इंटरव्यू ना दें, अपने अभ्यर्थन को वापस ले लें। और खुद यूपी में आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी द्वारा ये पहल शुरू की गई है, जिसमें लड़के भाग भी ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी पहल है और इसको स्टूडेंट्स और विभिन्न आयोगों दोनों को फॉलो करना चाहिए। इससे आयोग का भी काम आसान होगा और स्टूडेंट्स का भी। आयोग को काम आसान इसलिए होगा कि उसको फिर से पुनर्परीक्षा या पुनर्डीबी नहीं करानी पड़ेगी। और दोस्तों, बच्चों को, उन होनहार बच्चों को फ़ायदा होगा, जैसा कि मैंने बताया, जो कुछ नंबर की वजह से सरकारी नौकरी नहीं पाते हैं, लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट होकर के छोड़ देते हैं, उनके वजह से उनका सपना जो होता है चकनाचूर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि दोस्तों जो मेरी सोच है उससे आप वाकिफ़ होंगे, आप इसका भी समर्थन करेंगे, और फिर वही मैं कहूँगा कि ये पहल जो है आगे जारी रखनी चाहिए। इससे दोस्तों स्टूडेंट्स का तो फ़ायदा ही होगा। जो नकल माफिया हैं, जो सेधमारी करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी ये संदेश जाएगा कि अगर छात्र एकजुट हो जाएं, पूरा छात्र एक दूसरे के बारे में सोचने लगे, जो कि खुद एक दूसरे के प्रतियोगी हैं फिर भी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो इससे निश्चित रूप से छात्रों को फ़ायदा होने वाला है। खासकर उन छात्रों को जो कि काबिल होते हैं, नौकरी के योग्य होते हैं, बट किसी भी कारण से थोड़े बहुत नंबर से चूक जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी यह जो सोच थी, मैं ये जो अभियान चल रहा है, एक जो पहल हो रहा है, मैं भी इससे खुद बहुत सकारात्मक रूप से प्रभावित हूँ। और पहले भी बता दिया कि एक स्वागत योग्य, अनुकरणीय और सराहनीय कदम है जो भी इसमें लोग भाग ले रहे हैं। खुद मैं इसका बहुत समर्थन कर रहा हूँ। उन छात्रों को, उन टीचर्स को सत सत नमन कर रहा हूँ जो कि इस पहल से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ये पहल आगे भी जारी रहनी चाहिए। इससे सरकार को भी फायदा होगा कि वैकेंसी जो है खाली नहीं रह जाएगी और उसी साल वैकेंसी भर जाएगी, बाद में इसको फिर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे अधिक से अधिक छात्रों को रोजगार भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी है आप अपनी तैयारी में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोचते हुए लगे रहिए, और उम्मीद है कि आप वीडियो एग्जाम की तैयारी में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में, पीसीएस प्री के एग्ज़ाम की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका इस समय जो समय है आपका और ज़ाया नहीं करेंगे और ख़राब नहीं करेंगे।
बहुत जल्दी हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो सबको जय हिंद, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।